जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आज हम देखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश का राजनीतिक प्रशासनिक परिचय। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों ये आपकी डेमो क्लास है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल की ये डेमो क्लास है। ठीक है, देखिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों जो भी नए पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है 2025 तक जो पेपर हो उनको भी शामिल करते हुए बहुत ही गहनता के साथ इस बार मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल अपने ऐप पर कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो साथियों ये क्लास आपके लिए डेमो क्लास होगी, इसे आप देख सकते हैं। और शुरू करते उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों जो डेमो क्लास चल रही है ये आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारे आप ऐप पर जाइएगा। ठीक है, जिसने भी जूनियर असिस्टेंट का बैच लेना है दोस्तों, जो 2702 पद थे ये दोस्तों अब 3200 कुछ पद हो गए हैं, इनके लिए सफलता 3.0 में ये आपको मिलेगी। अभी दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 699 रुपये है, मगर दोस्तों ऑफर प्राइस आपको ये 499 में पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, पूरा जूनियर असिस्टेंट का पूरा सिलेबस। ठीक है, अब देखिए जिनको दोस्तों जूनियर असिस्टेंट से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना है, केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों, उनके लिए मैं बैच लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश बैच 2025 संपूर्ण यूपी स्पेशल 2025 के अनुसार लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। मैं आपको बता दूं दोस्तों इसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी क्लास वाइज। ठीक है, और बहुत ही अपडेटेड तरीके से दोस्तों इसको पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट पैटर्न होगा, बहुत ही शानदार तरीके से। आपको बता दें जो यूपी ट्रिपल एससी के पेपर हो रहे हैं दोस्तों उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, कोशिश होगी कि पूरे पूरे क्वेश्चन इसमें से आए आगामी एग्जामों में। ठीक है, तो साथियों इसका जो प्राइस है वो 199, मगर दोस्तों कुछ ही समय के लिए, मुश्किल से दोस्तों आपको बता दें 10 फरवरी तक, ठीक केवल 10 फरवरी तक दोस्तों ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, केवल 99 रुपीज़ में दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल 99 रुपीज़ में, और इसमें दोस्तों हमारी यूपी स्पेशल की ई बुक भी इसके साथ में दे दी जाएगी। ठीक है, जो कि ई बुक भी आपको 50 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आप चाहते हैं केवल और केवल दोस्तों 10 फरवरी तक अगर आप जुड़ते हैं इसमें तो आपको ये 99 रुपीज़ में ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप दोस्तों हमें देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और हमें इंस्टाग्राम पर दोस्तों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर हमसे क्वेरी भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की आप जानकारी ले सकते हैं। और साथियों अगर इन बैचों से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। देखिए व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और दोस्तों ये जो बैच है ना इसमें सिलेक्टेड टीचर आपको मिल रहे हैं, चाहे संजीव सर होगा, संदीप सर, संजय सर, सबके द्वारा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको पूरा बैच चाहिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। ठीक है, अपडेटेड तरीके से। और दोस्तों अगर आपको केवल उत्तर प्रदेश पढ़ना है तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों आज हमारी ये पहली क्लास है दोस्तों, और आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक या प्रशासनिक परिचय। ठीक है, इसमें हम उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय दोस्तों अपडेटेड क्वेश्चन के साथ भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपकी ये क्लास। ठीक है, चलिए अगर मैं साथियों बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की, क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं दोस्तों कितना है इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये चीजें भी कहीं कहीं दूसरी मिलती हैं, मगर दोस्तों ये आपका सही है। ठीक है, और ये देश का लगभग कितने परसेंट है, देखिए मान लो दोस्तों इंडिया पूरा 100% है, ठीक भारत पूरा 100% है, जिसमें दोस्तों आपके सभी राज्य हैं, उनमें से दोस्तों लगभग 7.5% के आसपास यानी कि 7.33% पे क्या है हमारा यूपी है, क्षेत्रफल यूपी घेरे हुए है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना है, तो 7.33%। देखिए एक चीज आपको ये भी पता होगा कि साथियों कि देश में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर बैठता है। यानी अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पहले पे दोस्तों राजस्थान आएगा, दूसरे पे हमारा एमपी मध्य प्रदेश आएगा, जो कि दोस्तों हमारे साथ सीमा साझा करता है। देखिए आपको पता है राजस्थान भी करता है और मध्य प्रदेश भी करता है। तीसरे पे दोस्तों महाराष्ट्र आएगा, और चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी दोस्तों, अभी आपको बता 2011 के अनुसार।
ठीक है, कितनी जनसंख्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साथियों आपको पता है कि जो 2011 के अनुसार दोस्तों जनसंख्या है कितनी है, तो 19,98,12,341 व्यक्ति दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की क्या है, जनसंख्या है मेरे दोस्तों। ये भी आपके यूपी SSSC वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के अनुसार है, ठीक है। और दोस्तों कितने परसेंट है, तो देखिए 16.5%, 16.51% आपको बता दें कि जनसंख्या, देखिए आपको बता दें कि क्षेत्रफल कितना घेरे हुए है दोस्तों भारत का, तो 7.33%, और जनसंख्या दोस्तों कितना, तो 16.5%। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ठीक, इस बात से आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। जब दोस्तों हम जनसंख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं, और इन 75 जिलों को 18 मंडल में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लेखपाल में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश को कितने मंडल में बांटा गया है, कितने, 18 मंडल में। 75 जिले दोस्तों, आपको पता है कि 75 जिले हैं टोटल उत्तर प्रदेश के, ठीक है। 18 मंडलों में इनको विभाजित किया गया। कभी कभार दोस्तों आपके मंडल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों मंडल को भी एक बार आपको देखना चाहिए, ठीक है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़े मंडल कौन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़े 3 मंडल है, जिसमें दोस्तों 6 जिले हैं। कौन कौन से, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल, ठीक है। लखनऊ मंडल में दोस्तों कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मेरा जिला भी लखनऊ मंडल में आता है, ठीक है। तो कौन कौन से मंडल है लखनऊ मंडल में, कौन कौन से जिले दोस्तों, लखनऊ खुद हो जाएगा, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई। वही दोस्तों कानपुर में भी 6 जिले, कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, इटावा हो गया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया दोस्तों ये कानपुर मंडल में आएंगे। वही दोस्तों 6 जिलों वाला एक मंडल और होगा मेरठ। मेरठ में दोस्तों मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों 5 जिलों वाले 2 हैं, देखिए 6 वाले 5 और 5 वाले 2 जिले हैं, ठीक है। 2 मंडल में 5 जिले, कौन कौन से, एक अयोध्या हो गया, एक मुरादाबाद हो गया। तो अयोध्या दोस्तों मंडल में कौन कौन से हैं, तो अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर। वही दोस्तों मैं बात करूं मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद खुद होगा, रामपुर होगा, बिजनौर होगा, अमरोहा और संभल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊं कि देखिए 4 जिले वाले कितने मंडल हैं, 4 जिले वाले आपके कितने मंडल हैं, तो इसके बारे में भी देखना है। देखिए कौन कौन सा, अलीगढ़, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, ठीक है, देवी पाटन यानी गोंडा, ठीक है, बरेली, प्रयागराज और चित्रकूट धाम दोस्तों, यहां पर 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों, 4 जिले हैं प्रत्येक मंडल में दोस्तों, 4 जिले, लगभग दोस्तों 8 ऐसे मंडल हैं जहां पर 4 जिले हैं। पहला दोस्तों अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ आएगा, एटा, हाथरस, कासगंज। वहीं आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वहीं वाराणसी में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर में दोस्तों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। देवी पाटन दोस्तों जिसका मुख्यालय गोंडा है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर दोस्तों 4 होंगे, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। बरेली में दोस्तों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ठीक है। इसके अलावा प्रयागराज में मेरे दोस्तों प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर दोस्तों, फतेहपुर और कौशाम्बी। वहीं मेरे साथियों मैं बात करता हूं चित्रकूट धाम जिसका मुख्यालय बांदा है, देखिए जो ब्रैकेट में लिखा है इसका मुख्यालय है, ठीक है, बांदा है। और दोस्तों इसमें भी 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा, ठीक है। तो 8 ऐसे दोस्तों मंडल हो गए जिनमें 4 जिले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे छोटे मंडल हैं, 5 हैं मेरे दोस्तों जिनमें 3 जिले हैं। कितने हैं, 3 जिले। मिर्जापुर में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही दोस्तों, ये मुख्यतः कालीन के लिए प्रसिद्ध है, भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, और सोनभद्र आपको तो सबसे दक्षिणी जिला है, जिसको दोस्तों पूरे भारत का एकमात्र जिला है जिसको 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं। ये कौन है, भदोही, पूरे भारत का, ठीक है। चलिए आजमगढ़, मऊ, बलिया, बस्ती,
में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। वहीं झांसी जिले में तो झांसी मंडल में तो झांसी, ललितपुर और दोस्तों जालौन आ जाएगा, ठीक है। और सहारनपुर मंडल में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, ये सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे पश्चिमी जिला शामली, ये सहारनपुर मंडल में आ जाएंगे, ठीक है। अभी तक आपने क्या क्या देखा कि भैया 3 ऐसे मंडल जहां 6-6 जिले हैं, ठीक है। 2 ऐसे मंडल है दोस्तों जहां पे 5-5 जिले, 6 वाले में 3 और 5 वाले में 2, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 8 ऐसे मंडल है जहां पर 4-4 जिले और 5 ऐसे मंडल जहां पर 3-3 जिले हैं, ठीक है। ये तो आप समझ चुके हैं। टोटल दोस्तों कितने, 75 जिला और 18 मंडल, ठीक है। 75 जिला 18 मंडल, ठीक है। ये चीजें आपने पढ़ ली है। अब दोस्तों आपको बता दें कि एक हमारा 76वां जिला भी बना है। क्या 76वां जिला बना है, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं जागृत हो रही हैं, ठीक है। चलिए, तो 76वां जिला क्या है साथियों, इसके बारे में बात करेंगे हम दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि ये अस्थायी जिला है। अस्थायी मतलब क्या होता है, ये हमेशा नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए बनाया गया। कुछ समय के लिए क्यों बनाया, क्योंकि हमारा दोस्तों महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए दोस्तों 76वां जिला बनाया गया है। तो याद करिएगा कि उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला कौन सा होगा, तो कौन सा है दोस्तों, होगा नहीं है, ठीक है। तो महाकुंभ मेला जनपद, क्या इसका नाम क्या है, महाकुंभ मेला जनपद, जो कि कब से कब तक रहेगा ये जिला, तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक चलेगा। और इस जिले में टोटल कितनी तहसील हैं, तो 4 तहसील और 67 गांव शामिल। देखिए ये आपका प्रयागराज जिला से ही काट कर बनाया गया है, ठीक है। ये अस्थायी जिला ये समाप्त कर जाए, कब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, यानी कि देखेंगे तो 4 महीने, ठीक है। मुख्यतः 4 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहे। कारण क्या है, तो महाकुंभ 2025 का आयोजन कब से कब तक दोस्तों, तो 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी 2025 तक रहेगा। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया अभी दोस्तों, जो एक्सरे का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2024 दिसंबर में, ठीक है। देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। दिसंबर 2024 में एक्सरे का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि महाकुंभ कब से कब तक चलेगा, तो दोस्तों 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक, यानी 26 फरवरी यानी शिवरात्रि का दिन तक, है ना। चलिए, अब देखिए एक दिमाग में आपके विचार में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 76वां जिला बनाया गया है ये किस अधिनियम के तहत बनाया गया। समझिएगा, जो 76वां जिला बनाया गया कौन सा जिला है, महाकुंभ मेला जनपद, ये किस अधिनियम के जरिए बनाया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकते हैं ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज अधिनियम 2017 की धारा 2 की ठा के तहत इस जिले का मतलब निर्माण किया गया है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझिए कि जो इस जिले की शक्तियां होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, तो दोस्तों जो मेलाधिकारी है ना, मेलाधिकारी, मेला का मेन अधिकारी, ठीक है। तो मेलाधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज को, जो कुंभ मेला प्रयागराज का जो मेलाधिकारी होगा उसको दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 वन और कुछ इससे संबंधित जो धाराएं हैं उनके तहत दोस्तों कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शक्तियां धारण करेंगे, ठीक है। यानी इन सब की शक्तियां भी मेलाधिकारी धारण कर सकता है, करेगा, ठीक है। यानी इन सभी की शक्तियां मेलाधिकारी के अंदर निहित होंगी। वो किसके तहत, तो भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के तहत, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों एक चीज और बता दूं कि मेलाधिकारी को समझिएगा, मेलाधिकारी को सभी मामलों को निपटारा करने के लिए दोस्तों उस पर भी शक्तियां और भी शक्तियां होंगी। जैसे कलेक्टर होता है, जैसे डीएम होता है ना कि अपने जिले की सारी चीजें निपटाई करेगा, वैसा दोस्तों अभी 4 महीने के लिए मेलाधिकारी के पास शक्तियां प्राप्त होंगी कि वो डीएम की तरह दोस्तों काम कर सकता है। डीएम के तरीके की सारी शक्तियां उसको मिलेंगे किसके तहत, तो आपको बता दूं कि मेलाधिकारी को सभी मामलों को निपटाने के लिए, क्या मेलाधिकारी को सभी मामलों को निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में इसको जो संशोधित किया 2016 के तहत जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट आदि की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। यानी कि ये तीनों के तीनों जो आपकी दोस्तों ये संहिता हैं इनको भी आपको याद रखना है कि देखिए पहली चीज पूछेगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट की इनकी शक्तियां धारण कैसे करेगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत
मेले का दोस्तों ये जो जिला बना है ये किसके तहत बना है, तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण प्रयागराज के तहत है ना। और दोस्तों जो शक्तियां कलेक्ट्रेट या फिर डीएम की शक्तियां कैसे मिलेंगे इसको, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत। ठीक है, चलिए अब उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम दोस्तों, 17 नगर निगम है, याद रखेंगे। ठीक है, नगर निगम कितने हैं 17, मंडल कितने हैं 18। तो दोस्तों ये भी देखिए यूपीएसआई में भी पूछा गया है क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट 2023 में जो पेपर हुआ था दोस्तों उसमें भी पूछा गया। कौन कौन से मंडल हैं, कौन कौन से नगर निगम है, लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या दोस्तों 2015 बना, मथुरा वृंदावन मंडल नगर निगम दोस्तों 2017 बना, और शाहजहांपुर 2018 बना। आपको दोस्तों केवल और केवल ये याद रखना कितने हैं, 17। ठीक है, अब देखिए एक चीज और जानेंगे कि दोस्तों हर जिले में एक मुख्यालय होता है, जैसे 75 जिले ना, हर 75 जिलों में एक मुख्यालय होता है उसका। तो साथियों देखिए अधिकतर जिलों का मुख्यालय उसी जिला में होता है, मगर कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय जिला से अलग है, तो इनको आपको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही कुछ जिले हैं दोस्तों, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे अमेठी जिला, ठीक है, अमेठी जिले का मुख्यालय अमेठी में ना होकर दोस्तों गौरीगंज में, ये देखिए वीडियो में पूछा गया था। संत कबीर नगर दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर दोस्तों नोएडा है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, नोएडा। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है, मंझनपुर है। ठीक है, अंबेडकर नगर क्या है, मुख्यालय अकबरपुर। ठीक है, कुशीनगर का पडरौना है दोस्तों, याद रखिएगा, देखिए ये वीडियो में पूछे गए थे मिलान करने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, ऐसे करके। कानपुर देहात का कौन सा है मुख्यालय, तो अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का दोस्तों नौगढ़ है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है। ठीक है, जालौन का उरई है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, और संभल का दोस्तों पवांसा है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखना है, जो आपके जिले से अलग मुख्यालय। अगर इनके अलावा कोई भी जिला पूछता, आपसे पूछे लखनऊ का लखनऊ का मुख्यालय कहाँ, लखनऊ होगा। रायबरेली का मुख्यालय रायबरेली होगा, है ना। प्रतापगढ़ का प्रतापगढ़, मतलब इस तरीके जो इनसे अलग जो होंगे उनका मुख्यालय सेम जिला ही होगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि नवीनतम जिला। आपको बता दें कि सबसे नया जिला कौन सा है, तो अमेठी दोस्तों 5 जुलाई 2013 को हमारे रायबरेली और सुल्तानपुर को काट करके ये जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, अभी आपसे पूछ लूं कि अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए अभी हमने बताया, क्या बताया, तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, यानी कि अमेठी जिला से अमेठी जिला ना होकर गौरीगंज को मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते दोस्तों उत्तर प्रदेश के नामकरण की, कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ गया, इसके बारे में भी आपसे जानकारी हम करने वाले हैं। चलिए देखिए बहुत पहले क्या था दोस्तों कि 1836 की बात करते हैं, क्या करते हैं 1836 की बात करते हैं। तो 1836 दोस्तों इस समय क्या होता है कि इसका नाम क्या रहता है, उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या, उत्तर पश्चिम प्रांत दोस्तों। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या होता है, उत्तर पश्चिम प्रांत। और आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश अस्तित्व में कब आता है, 1 अप्रैल 1937 को। ये आपके वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी याद रख लेंगे। देखिए 1836 के आसपास की डेट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 1836 में क्या होता है, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम होता है। फिर दोस्तों 1877 में इसका नाम क्या कर देते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत, और इसमें दोस्तों अवध और आगरा जोड़ देते हैं। याद रखिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत था ही, इसमें अवध और आगरा को मिला देते हैं दोस्तों, यानी कि 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कर देते हैं। फिर 1902 में समझिएगा, फिर 1902 आता है दोस्तों, इसमें से उत्तर पश्चिम को हटा देंगे। 1902 में उत्तर पश्चिम हटा देंगे, यानी कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हो जाता है। और 1937 आते आते इसको हम संयुक्त प्रांत कह देते हैं। और वहीं दोस्तों याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। आपसे देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछा गया है। ठीक है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपके दंत विज्ञानी, अभी दोस्तों जो पेपर होता है यूपी SSC दंत विज्ञानी का, अभी 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया, तो 24 जनवरी 1950 को। ये लोअर में पूछा गया और अभी लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन लेकर गया। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। अब देखिए यहां पर दोस्तों याद रखेंगे, देखिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, तो याद रखेंगे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि देखिए 2017 से
देखिए 2017 में हमारे जो राज्यपाल थे वो राम नाईक जी थे, यानी 2017 के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी के प्रस्ताव से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव कब लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, तो राम नाईक जी के द्वारा। कब? 2017 में। तो क्या 2017 में पहली बार मनाया गया? जी नहीं, 2017 में प्रस्ताव लाया गया और 2018 में पहली बार दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस या उत्तर प्रदेश दिवस मनाएगा कब? 2018 में पहली बार मनाएगा। प्रस्ताव कब लाया गया? 2017 में। और दोस्तों अभी दोस्तों 2025 में जो मनाया गया हाल ही में, इसका दोस्तों थीम क्या है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 2025 का थीम क्या है? विकास व विरासत, प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ये आपका क्या है? थीम है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो साथियों अभी तक हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का उदय कैसे, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कौन रही ये बता दें। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है, समझना है और इनको समझ के आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी 1836 में क्या थी? आगरा। ठीक है, 1858, देखिए 1857 क्रांति होती है, उसके बाद दोस्तों जब अंग्रेजों को लगता है, ठीक है, बहुत बवाल होता है, उसके बाद 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कर दी जाती है। याद रखिएगा, ये अभी दोस्तों जो 2025 में पेपर हुआ है यूपी SSSC ऑडिटर, है ना, ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिटर वाला दोस्तों ये पेपर हुआ था। इसमें दोस्तों आपका, ठीक है, लेखाकार वाला, सहायक लेखाकार वाला ना, उसमें दोस्तों पूछा गया था कि प्रयागराज राजधानी कब बनती है? 1858 में। तो यार के देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम। ठीक है, फिर यानी 1836 में क्या थी? आगरा थी। 1857 क्रांति के बाद दोस्तों प्रयागराज कर दी जाती है और 1921 में दोस्तों लखनऊ कर दी जाती है। ठीक, 18 देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में। 1921 में दोस्तों लखनऊ आंशिक रूप से लखनऊ को राजधानी बना देते हैं, मगर दोस्तों पूर्णतया कब करते हैं? तो 1935 में। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि लखनऊ राजधानी कब बनाई गई, दोस्तों 1921 ठीक है। अगर पूर्णतया राजधानी कब बनाई गई? 1935। देखिए 1921 वाला पूछा भी गया आपके पुलिस में। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब देखिए जब हमारा ये उत्तर प्रदेश बना था ना, तब दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरा आपके उत्तर प्रदेश में आता था। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछना, आपको आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब होता है? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। आपको पता होगा कि फजल अली आयोग बनता है उसके कारण। ठीक है, अब दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को काट करके एक नया राज्य बनाया गया, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश, देखिए राज्य का विभाजन कब होता है? तो उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके कब काटा गया? 9 नवंबर 2000। देखिए ये यूपी पुलिस से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कब काटा गया उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। तो दोस्तों कब काटा गया? तो 9 नवंबर 2000 जैसे उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। देखिए जब ये देखिए क्या होता है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, जो पहाड़ी वाले जिले थे, 13 जिले थे पहाड़ी वाले, ठीक, उनको काट करके एक नया जिला बनाया गया, उत्तरांचल जिला। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, फिर दोस्तों बाद में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से एक राज्य काटा जाता है, कब काटा जाता है? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना देता। कितने जिले काटे जाते हैं? 13 जिले। ठीक है, चलिए अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा का कौन सी है? हिंदी है। कब घोषणा की जाती है इसकी? 1947 में। देखिए आपकी पता है उत्तर प्रदेश 2 राजकीय भाषा है, हिंदी और उर्दू। उर्दू कब? 1989। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके समक्ष दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, ठीक, 2016 वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, कि कब? 1989 में। चलिए अब दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी है, 1947 में। मगर दोस्तों कार्यालय में अनिवार्य रूप से लागू कब किया गया? तो याद रखिएगा हिंदी को सभी कार्यालयों में अनिवार्य लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1968 से। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, 1989 में अपनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा वीडियो में पूछा गया। चलिए अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों सारस, जिसको क्रोंच भी बोलते हैं। याद रखिए, देखिए अभी ये एक्सरे वाले एग्जाम में पूछा गया 2024 जो दिसंबर में होता है, लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है या क्रोंच है। ठीक है, यूपी टेट 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, वीडियो में 15 में, और एक्सरे अभी 2024 दिसंबर में हुआ था लेटेस्ट, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है राजकीय पक्षी सारस का? तो ग्रूस एंटीगोन। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों अशोक है। देखिए यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सराका अशोका। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है?
दोस्तों पलाश, जिसको हम टेसू भी बोलते हैं, और इसे दोस्तों कब अपनाया गया, तो 4 जनवरी 2011 देखिए यूपी पुलिस में ये पूछा गया, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है दोस्तों। और ये झारखंड का भी क्या है, राजकीय पुष्प है। क्या, पलाश जो है, टेसू जो है, ये झारखंड का भी दोस्तों क्या है, ये राजकीय पुष्प है। जैसे उत्तर प्रदेश का है वैसे झारखंड का भी है, ठीक है। राजकीय खेल क्या है, हॉकी। अब देखिए राजकीय पशु दोस्तों याद रखेंगे, राजकीय पशु दोस्तों क्या है, बारहसिंघा है। अब दोस्तों इसका इसको अन्य नाम से जानते हैं, दलदली हिरण भी कहते हैं। और यही क्वेश्चन आपके किसमें आया था, यूपी ट्रिपल एससी ऑडिटर 2025, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछा गया ना। तो दलदली हिरण लोगों को पता नहीं था दोस्तों, उन्होंने गलत कर दिया। इसमें इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होते हैं दोस्तों, तब दिक्कत होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दलदली हिरण भी कहते हैं बारहसिंघा को, तो दलदली हिरण आए चाहे बारहसिंघा है, दोनों सही होंगे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, रूसेवर्स डुआसेली, ठीक है। राजकीय नृत्य क्या है, कथक दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य भी है दोस्तों ये, है ना, और राजकीय नृत्य भी है अपने यूपी का, ठीक, कथक फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया। राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन दोस्तों, अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया। और राजकीय चिन्ह क्या दोस्तों, एक वृत्त के अंदर दोस्तों आपको पता है ऐसा दोस्तों 3 धाराएं आती हैं, ठीक है। और साथियों जो आपको पता है, एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष होता है। तीर धनुष दोस्तों 1938 में अपनाया गया, ठीक। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जुड़वा मछली राज चिन्ह रूमी दरवाजे से अंगीकृत किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो 3 धाराएं होती है दोस्तों, ये गंगा जमुना सरस्वती का दोस्तों ये प्रतीक होती हैं। और दोस्तों तीर धनुष दोस्तों ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से संबंधित है। और उसको कहीं ना कहीं मछली जो है वो मुगल शासक का प्रतीक है, ठीक है। और ये दोस्तों गंगा यमुना तहजीबी है दोस्तों, आपको पता है ये जो आपकी 3 जो ऐसे रेखाएं होती हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों प्रशासनिक संरचना देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, छोटा मोटा देख लेते हैं, इसके बाद इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकसभा सीटें कितनी है, 80 सीटें हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 सीटें हैं। यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। राज्यसभा सीटें कितनी, 31। देखिए लेखपाल पूछा गया, ठीक है। देखिए लोकसभा 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है दोस्तों, सर्वाधिक है, पूरे देश में सर्वाधिक सीटें हैं ये, ठीक है, किसी राज्य की। और विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं, ठीक है। ये यूपी टेट में पूछा गया है, क्वेश्चन याद रखिएगा। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य की विधानमंडल कैसी है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मतलब यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। देखिए विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। किन किन राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में था, वहां दोस्तों खत्म हो गया है। कैसे रखेंगे, आम बिकाऊ ते, आ से दोस्तों आंध्र प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, वी से बिहार, का से कर्नाटक और ऊ से उत्तर प्रदेश और ते से तेलंगाना। आम बिकाऊ थे, ये हो जाए दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था के बारे में जानकारी। चलिए अब देखिए विधानसभा में एससी व एसटी सीटों का आरक्षण कितना है, तो दोस्तों टोटल 86 है। यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें दोस्तों विधानसभा में आरक्षित हैं, तो 84, और एसटी के लिए केवल 2 सीटें। सर्वाधिक विधानसभा वाली सीटें कहाँ हैं दोस्तों, प्रयागराज में 12 हैं। और न्यूनतम विधानसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, किस किन जिलों में, तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर में 2-2 सीटें हैं, ठीक है। और प्रदेश में लोकसभा में एससी व एसटी सीटों का आरक्षण कितना दोस्तों, तो आपको बता दें एससी के लिए दोस्तों 17 सीटें हैं, एसटी के लिए कुछ भी नहीं है। और पंचायतों दोस्तों महिलाओं के आरक्षण के लिए दोस्तों 1/3 सीटें, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। 1/3 सीटें हैं कहाँ, महिलाओं के लिए दोस्तों, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या दोस्तों, ये देखिए वीडियो में पूछा गया था 2020 का है, ठीक है। तो 2020 में दोस्तों वीडियो में पूछा गया था 2015 में, ठीक है। 2020 तक का दोस्तों ये डेटा था, ठीक है। आपको बता दें कि कितनी है, 62,073, ठीक है। अब दोस्तों अगर वर्तमान की बात कर लें तो अब लगभग कितनी हो गई हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, हम जब अपडेट करेंगे दोस्तों इसको तो आपको पीडीएफ में डलवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी 62,163 कर लीजिएगा, ठीक। अभी वर्तमान में कितनी हैं, 62,163, ठीक है। चलिए न्याय पंचायतें कितनी दोस्तों, 8135 दोस्तों सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत कितनी है दोस्तों, तो 62,073, कितने 62,073 दोस्तों, ये तो बता चुके हैं, ठीक है। 62,073, मगर दोस्तों अभी क्या हो गई दोस्तों, ये बढ़ चुके हैं, कितनी होगी 62,163, ठीक है। चलिए अब दोस्तों विकास खंड कितने हैं, तो दोस्तों विकास खंड कितने हैं दोस्तों, 825 ही हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 1-2 इधर उधर दोस्तों होती है, उनको याद रखिएगा, ठीक है। कुल ग्राम कितने हैं, तो दोस्तों 1,06,774। कुल तहसील कितनी है दोस्तों, तो 351, ठीक है। नगर पालिका परिषद कितने, क्या है, नगर पालिका परिषद कितने दोस्तों, तो आपको बता दोस्तों वर्तमान में 198
या फिर दोस्तों कहीं कहीं 199 मिल जाता है, ठीक है। तो यार रखिएगा 198 199 चल जाएगा, ठीक है। 198 199, ठीक है। तो कहीं कहीं देखिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, कभी 198 कहीं 199 कहीं 200 के आसपास भी मिलता है। तो 198 99 आप समझिएगा, ठीक है। चलिए डाकघर कितने 17,670। और दोस्तों आर्थिक क्षेत्र कितने 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यायालय एवं कारागार की। न्यायालय एवं कारागार के मेरे दोस्तों, तो आपको बता दें कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो प्रयागराज में दोस्तों। आपको पता 17 मार्च 1866 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक चीज रखेंगे दोस्तों कि जो प्रयागराज लाया गया ना, पहले ये आगरा थी। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी। आगरा दोस्तों 1869 में प्रयागराज लाया गया, ये यूपीएसआई में पूछा भी गया। और सो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 160 है। ये आपके यूपी पुलिस अभी 2024 का जो पेपर हुआ तो वहां पूछा गया। और दोस्तों विश्व की सबसे ज्यादा न्यायाधीशों वाली ये चीजें हैं। किसी देश में दोस्तों इतने न्यायाधीश नहीं, किसी भी देश के मतलब कि कोर्ट में इतने न्यायाधीश नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने न्यायाधीशों की संख्या है, 160 है, ठीक है। चलिए यहां बात कर ले दोस्तों, उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है, तो न्यायमूर्ति श्री अरुण पंसाली जी हैं, ठीक है। और दोस्तों उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये यूपीएसआई पूछा गया। और स्वतंत्र न्यायालय, देखिए उच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा जी। कब से कब तक, 1946 से 47 तक। एक खंडपीठ है दोस्तों, कहाँ है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं दोस्तों, 13 जिलों में ये गठित है, ठीक है। प्रदेश में श्रम न्यायालय कितने हैं, 20 हैं। और कुल दोस्तों जिला कारागार कितने हैं, 61 हैं। जिला कारागार कितने हैं दोस्तों, तो 61 है दोस्तों, 61 62 दोस्तों ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में उप कारागार कितने हैं, 2 दोस्तों, महोबा और देवबंद में। केंद्रीय कारागार कितने दोस्तों, टोटल 8 हैं और 7 जिलों में, जब क्योंकि दोस्तों बरेली में 2 हैं। कौन कौन से हैं, बरेली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी और इटावा। प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा है दोस्तों, आगरा में 1844। और प्रदेश का आदर्श कारागार कहाँ है, लखनऊ में 1849 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है, तो लखनऊ में है। और प्रदेश में दोस्तों किशोर कारागार कहाँ, बरेली में, ठीक है। आगे देखते हैं संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ है, तो आपका लखनऊ में है। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। मेरे दोस्तों और बताऊं आपको कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने दमकल यानी कि जो अग्निशमक होते हैं, आग बुझाने वाले, कितने केंद्र कार्यरत थे, तो 144। देखिए ये आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो पुलिस का सर्वोच्च बल होता है, मतलब पुलिस का मेन कौन होता है, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है, तो डीजीपी होता है, जिसको हम पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। देखिए ये आपके यूपी एएसआई और यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड कितने यानी म्युनिसिपल कितने हैं, 226 हैं। ये यूपी एसआई 2021 में पूछा गया। प्रदेश में एम्स कितने दोस्तों, तो गोरखपुर और रायबरेली में, ठीक है। चलिए नियुक्तियों की बात करें दोस्तों, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। 1946 से लेकर के 54 तक थे। और देखिए ये अभी 2025 के पेपर पूछा गया, दंत विज्ञानी, ठीक है। यूपी SSSC दंत विज्ञानी 2025 के पेपर में लेटेस्ट पूछा गया। या ये यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो चौधरी नारायण सिंह जी थे। और राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देखिए किसी भी देश में किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री अपने यूपी की थी, कौन थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। पूछा गया यूपीएसआई में। महिला मुख्यमंत्री टोटल कितनी बनी है उत्तर प्रदेश में, केवल 2 बार। एक सुचेता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और फिर मायावती जी, आपको पता होगा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। सर्वाधिक बार दोस्तों सुश्री मायावती जी 4 बार बन चुकी हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री दोनों पदों पर आसीन रहने वाले दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी हैं और विश्वनाथ, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने, तो कौन कौन बने दोस्तों, विश्वनाथ जी, विश्वनाथ प्रताप जी और चौधरी चरण सिंह जी दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे इन्हीं के जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्हें हाल ही में दोस्तों इनको क्या मिला है, भारत रत्न, ठीक है। राज्य की व देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। 1947 से 49 तक यूपीएसआई में पूछा गया। देखिए राज्य पूरे देश में दोस्तों पहली महिला चाहे आपकी मुख्यमंत्री हो और चाहे राज्यपाल हो, वो उत्तर प्रदेश ने ही दिया था, ठीक है। चलिए अगला है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर होमार्स जी फिरोज शाह मोदी जी थे। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया।
अगला है कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिज्ञ कौन थे जिन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे। देखिए आपको पता है कि जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक में था तब दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के थे, उसके बाद उत्तराखंड अलग हुआ तो दोस्तों उत्तराखंड में चले गए, तो उत्तराखंड के भी ये मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि दो जगह के दो राज्यों के मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कौन? नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है, चलिए अगला है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? श्री चंद्रपाल जी थे। और प्रथम लोकायुक्त कौन है? विशंभर दयाल। दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछा गया। प्रथम मुख्य सचिव कौन होंगे? तो श्री भोलानाथ झा दोस्तों, 47 से 49 तक। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन होंगे? तो न्यायमूर्ति NK मल्होत्रा दोस्तों। ठीक है, ये यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? तो 8 मार्च 1952 को, याद रखिएगा। और अभी देखिए यूपी SSC ऑडिटर में पूछा गया दोस्तों 2025 में कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं। कौन सी? 18वीं चल रही है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और ये अभी पूछा गया दोस्तों, तो 18वीं विधानसभा चल रही कब से दोस्तों? 11 मार्च 2022 को गठित हुई थी 18वीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान परिषद कब गठित हुई थी? 1937 में। अब देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन थे, याद रखिएगा। और राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो JK टंडन जी, 50 से 57 तक। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये देखिए यूपी पुलिस से पूछा गया दोस्तों, सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछे चाहे प्रथम पूछे। ठीक है, और राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित, ये भी यूपी PCS से पूछा गया। ठीक है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? तो गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय दोस्तों, पंतनगर उत्तराखंड में। देखिए पहले आपके उत्तर प्रदेश में ही इसकी स्थापना हुई थी, उत्तराखंड अलग होने के बाद ये उत्तराखंड चला गया। ठीक है, चलिए आज दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस से पूछा गया कि प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया, कहां खोला गया? तो वृंदावन में दोस्तों, मथुरा में खोला गया। यूपी पुलिस से पूछा गया, क्या नाम इसका? तो संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक कॉलेज स्कूल। ठीक है, तो ये पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। ठीक है, चलिए अब तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय शासन कब लगा था पहली बार? तो 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 जनवरी 1969 तक। ठीक है, लगभग 10 बार लग चुका है। ठीक है, चलिए प्रमुख संगठन देख लेते हैं। तो साथियों प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? तो 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। और राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 को। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन दोस्तों 12 जुलाई 2013 को। इसका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों 2013 को इसका गठन हुआ था। और प्रवासी भारतीयों हो दोस्तों NRI का गठन दोस्तों कब हुआ था? 18 जुलाई 2014 को। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश में आतंक विरोधी दस्ते एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS बहुत फेमस है। ATS गठन दोस्तों 2007 में किया गया, यूपी ASI में पूछा गया। और उत्तर प्रदेश में आतंकी विरोधी दस्ते यानी कि ATS है ना, ATS का मुख्यालय कहाँ? ये लखनऊ में, ये भी पूछा गया। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर क्या है? तो 108 दोस्तों, आपको पता है ये भी यूपी SI पूछा गया है, यूपी ASI में। अब जो पता है 112 दोस्तों सबके लिए है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और याद रखना दोस्तों कि मार्च 2021 के समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन यानी WPL 1090 जो नंबर है उसकी प्रमुख कौन थी? नीरा रावत थी दोस्तों, ये पूछा गया था, नीरा रावत थी। अभी वर्तमान में रुक्मणी वर्मा जी हैं। और दोस्तों आपके यूपी पुलिस से पूछा गया था कि WPL यानी कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो कितना नंबर है दोस्तों? 1090। ठीक है, चलिए याद रखेंगे दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री जी होते, ये भी आपके यूपी SI 2021 में पूछा गया। और उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम कब पारित हो? 1901 में, ये भी आपके यूपी SI में पूछा गया। और उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब आया दोस्तों? तो 1947 दोस्तों, ये भी आपके यूपी ASI में पूछ लिया गया है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए पेट में पूछा गया कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन सी है? आपसे पूछेगा कितने डिग्री है? तो दोस्तों 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये समय मानक रेखा है। ये ग्रीनविच यानी कि GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो दोस्तों इंग्लैंड में, वहां से 5.5 घंटा आगे। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि हमारा जो मानक समय है वो दोस्तों ग्रीनविच यानी लंदन से कितना घंटे आगे? तो 5.5 घंटा।
और दोस्तों एक 5 राज्य जो हैं उनके कौन से राज्य दोस्तों जहां से गुजरता है ये रेखा गुजरती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के। आपको मिर्जापुर नैनी मिलेगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश कहां से, तो मिर्जापुर कहीं कहीं नैनी दिखता, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए 3 तो प्रदेश ही हैं जहां से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दोस्तों छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, याद रख लेना, ठीक है। तो इन 5 राज्यों से होकर के ये गुजरती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा था जैसे कि पूर्व का ग्रास दोस्तों, यानी पूर्व का ग्रास यानी कि पूर्व का घास किसको कहते हैं, कन्नौज को, जो उत्तर नगरी है, ये यूपीएससी में पूछा गया। पूर्व का सिराज दोस्तों जौनपुर को। वैसे दोस्तों इनको मैं अलग चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश कराऊंगा, ठीक है। चलिए और दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आया था आपके यूपी पुलिस में। कैसे आता क्वेश्चन कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहां से कहां ट्रांसफर कर ली, यानी कि कहां से लखनऊ कर ली, तो इलाहाबाद से लखनऊ कर ली। ये आपका क्वेश्चन था। देखिए ये जो आपको मुख्यालय वाला क्वेश्चन में बताया था, ये क्वेश्चन आया था कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला वाला जोड़ा समझिए। उनके मुख्यालय और जिला का गलत कौन सा है, क्या अमेठी का गौरीगंज है, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया था ना कि जो मुख्यालय हैं जिनका जिला दोस्तों, जो जिले हैं उनका मुख्यालय अगर जिले से बाहर, तो उनको हमने पढ़ाया था। तो क्या दोस्तों अमेठी का गौरीगंज है, बताइए, ठीक है। क्या आपके सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, बिल्कुल है। कुशीनगर पटौना है, बिल्कुल है। कौशाम्बी का वैशाली नहीं है दोस्तों ना, तो यही गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछे गए हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आए। देखिए अगर दोस्तों आप किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजें आपको कराई जा रही हैं, कराई जाएंगी, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अंत में दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा दोस्तों ये बैच है, ठीक है, सफलता 3.0, जो दोस्तों 3286 पद कितने हैं उनके लिए है 3.0 के नाम से। आप अगर चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सिलेक्टेड टीचर मिल जाएंगे, ठीक है। अभी दोस्तों इसका ऑफर प्राइस है 499, ठीक, आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश का बैच है दोस्तों, मात्र 99 रुपीज़ में। अगर आप चाहते हैं इसको भी परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों आपको ये मात्र दोस्तों 10 तारीख तक दोस्तों आपको ये 99 रुपीज़ मिल जाएगा। उसके बाद ये इसका प्राइस जो है 199 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या यूपी SSS दोस्तों, कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल आपकी आएगी, किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ। बाकी क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।